फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल DRX मनोज फार्मा ट्यूटर पर। दोस्तों, आपने एक कहावत तो सुनी होगी, जल ही जीवन है, बिन पानी सब सून। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा है कि बिना पानी की सृष्टि में अगर पानी ना हो तो कुछ भी नहीं है इस दुनियादारी में। ना इंसान के अंदर, ना जीव जंतुओं के अंदर, ना पेड़ पौधों के अंदर कोई भी जीवित रह नहीं सकता बिना पानी के। तो पानी इतना अमूल्य हमारे, कुछ भी नहीं है इस दुनियादारी में, ना इंसान के अंदर, ना जीव जंतुओं के अंदर, ना पेड़ पौधों के अंदर कोई भी जीवित रह नहीं सकता बिना पानी के। तो पानी इतना अमूल्य हमारे लिए कि जिसकी कोई तुलना किसी चीज़ से करी नहीं जा सकती है। अभी क्या है दोस्तों, हम इतने अपनी लाइफ में इतने बिजी हो गए हैं कि हमें पानी कितने अमाउंट में पीना चाहिए, कितना किस वे में पीना चाहिए, कितने तरीके से पीना चाहिए और कब पीना चाहिए कब नहीं पीना चाहिए, ये हमको पता ही नहीं है। 50-60% लोग वाग इसका अनुपालन करते ही नहीं है कि राइट वे क्या होता है पानी पीने का, कब पानी पीना चाहिए कब पानी नहीं पीना चाहिए। तो इन्हीं सारे तरीकों को जानेंगे आज। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। राइट वे फॉर ड्रिंक द वाटर, मतलब पानी पीने का सही तरीका क्या है दोस्तों। सबसे पहले तो पानी को हमेशा बैठकर और सिप सिप करके पीना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके। होता क्या है कि जो मुंह का जो मुख्यसा होता है, लार्वा होता है, उसमें काफ़ी इंग्रेडिएंट्स होते हैं। एक तरह से एंटीबैक्टीरियल होता है वो। तो जब वो घुल के, जैसे हमने थोड़ा सा पानी लिया और उसको मुंह में घुमाया, थोड़ी देर रखा, उसके बाद थोड़ा सा करके पी लिया। और दिन में हमें कम से कम 2 से 4 लीटर लिक्विड किसी भी फॉर्म में हो, दूध हो, दही हो, छाछ हो, आपकी पानी हो, जूस हो या नारियल पानी हो, किसी भी वे में कम से कम 2 से 4 लीटर पानी हमारी बॉडी के अंदर जाना चाहिए। हमेशा कोशिश ये करिए कि नॉर्मल पानी पीने की, नॉर्मल पानी या फिर गुनगुना पानी। ज़्यादा चिल्ड वाटर क्या है कि बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, तो कोशिश ये करिएगा कि नॉर्मल पानी पीने के लिए। और अगर हमको जैसे मटके का पानी, घड़े का पानी मिल जाता है तो वो सबसे अच्छा होता है। उसमें क्या है कि पीएच बैलेंस मेंटेन होता है। आज दोस्तों, हमेशा पानी को बैठकर पीना चाहिए। बैठकर क्या है कि कई बार क्या है कि हम इतनी जल्दी में होते हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम खड़े खड़े ही उस पानी को खड़े खड़े चलते हुए, एक्सरसाइज करते हुए पीने लग जाते हैं। वो तरीका बिल्कुल ही गलत होता है। पानी को हमेशा बैठकर पीना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि जैसे हम खड़े होकर पानी पीते हैं ऐसे करके, तो सीधा हमारे स्टोमक की जो दीवार है, टिश्यूज हैं, उनको डायरेक्टली लगता है वो। और कई बार क्या है कि उसको डैमेज भी कर सकता है। और कुछ पानी क्या है कि किडनी में डायरेक्टली चला जाता है। किडनी क्या है, हमारे फिल्ट्रेशन प्रक्रिया करती है बॉडी में, पानी को या किसी भी चीज़ को फिल्टर करती है वो। और खाने के जैसे 40 मिनट पहले, खाने के 40 मिनट पहले और खाने के 1 घंटे बाद तक पानी नहीं पीना चाहिए। अगर जैसे भी पानी पीते हैं हम, जो गलत तरीके से पानी पीते हैं, गलत समय पर पीते हैं, गलत अमाउंट में पीते हैं, तो उसका हमारी बॉडी पे इफेक्ट क्या क्या आता है, चलिए जानते हैं इसके। तो जो हमारी पाचन क्रिया है वो हमारी सही नहीं रहती है कि हमने जैसे ही खाना खाया और हमने पानी पी लिया उसके ऊपर, तो मैंने पहले भी बताया, जो खाने जो बॉडी है, जैसे खाना अंदर जाता है तो हीट प्रोड्यूस होती है उस खाने को पचाने के लिए। अब हमने उसके ऊपर से पानी पी लिया तो पानी पीते ही उस हीट को ख़त्म कर देता है, जिससे स्किन प्रॉब्लम आ सकती है दोस्तों। जैसे आपने पानी बहुत कम पीते हैं या फिर जितना अमाउंट 2 या 4 लीटर रिक्वायरमेंट होती है उतना नहीं पीते हैं, तो स्किन में जैसे टॉक्सिन्स जो पसीने के द्वारा, यूरिन के द्वारा या स्टूल के द्वारा बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो स्किन में काफ़ी सारे पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं और दिक्कतें आती हैं, स्किन में झुर्रियाँ टाइप की पड़ जाती हैं। और जो आपकी उम्र है उससे पहले आप बुजुर्ग दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि मैं बार बार ये मेंशन करता हूँ कि पानी एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, जो हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है पसीने के द्वारा, यूरिन के द्वारा और आपका स्टूल के द्वारा। तो हमेशा दोस्तों, हेयर प्रॉब्लम सपोज मानिए कि जैसे हमने कुछ भी खाया पिया तो उसके साथ में पानी जैसे उचित मात्रा में उसको नहीं मिल रहा है न्यूट्रिएंट्स को, तो वो सब जगह सर्कुलेट होने में टाइम लेगा और कई बार हो भी नहीं पाएगा, ब्लड सर्कुलेशन ढंग से नहीं हो पाएगा। तो इस चक्कर में हमारे बालों की भी दिक्कतें आती हैं, बाल झड़ना हमारा स्टार्ट हो जाता है कमजोरी की वजह से। पिंपल्स, जी हाँ दोस्तों, स्किन प्रॉब्लम, अगर पानी आप जैसे एक उचित अमाउंट में नहीं पिएंगे तो स्किन में पिंपल्स भी हो सकते हैं। क्योंकि टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में वहीं स्किन के जो पोर्स होते हैं, इसमें से पसीना नहीं निकलेगा तो धीरे धीरे जो मैल मक्खड़ होता है इकट्ठा होकर पिंपल्स का रूप ले लेता है और वो आपके स्किन में दाग धब्बे बना देते हैं। फिर बाद में हमारी हार्ट रेट को ना डाउन कर देता है वो, कि जो ब्लड सर्कुलेशन होता है बॉडी में, हर चीज़ के लिए हमारी बॉडी में 60 to 70% पार्ट होता है वाटर का। सबसे ज़्यादा जो 5 तत्वों से हमारी बॉडी बनी होती है उसमें सबसे ज़्यादा पार्ट होता है पानी का। 60 to 70% पानी से बना हुआ होता है हमारी बॉडी में। तो जॉइंट पेन, जी हाँ दोस्तों, अब जैसे हमने मान लीजिए खड़े खड़े पानी पी लिया, ऐसे करके पानी पी लिया, तो हमारे आर्टरी में गया, स्टोमक में गया, वहाँ से डायरेक्ट किडनी में चला गया, बिना फिल्टर हुए वो यूटीआई में आ गया, स्टोन प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी खड़े पानी पीने से
एक जो बॉडी का फ्लूइड का लेवल होता है, जो फ्लूइड का लेवल होता है वो इनबैलेंस हो जाता है, जिससे हमारे जॉइंट्स में पेन स्टार्ट हो जाता है। तो पानी वेट लॉस करने के लिए, वेट गेन करने के लिए एक अच्छा सोर्स माना जाता है। अगर जैसे आप एक राइट वे में पानी पिएंगे तो उससे अपर बॉडी के पार्ट है, अगर बॉडी में हमारी पानी कम है तो सारी प्रक्रिया उसमें धीमी हो जाएंगी। आपका लीवर हो गया, ब्रेन हो गया, आपका इंडाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, आपका नर्वस सिस्टम हो गया, सारे सिस्टम, मतलब जैसे पानी बॉडी में कम है तो जो उसके साथ में खाना पीना हमारा जा रहा है उसको पचाने में, डाइजेस्ट करने में, वो बॉडी में घूमेगा। एक माध्यम होता है हर चीज़ के लिए। मान लीजिए कि आटा हम गूंथते हैं तो अगर उसमें पानी नहीं डालेंगे तो वो गूदेगा नहीं, ना वो गीला होगा। तो ऐसे ही जो पानी कम पीते हैं तो उनको नींद आने में दिक्कत होती है। जैसे आप अच्छा पानी पिएंगे, माइंड आपका रिफ्रेश रहेगा, टॉक्सिन्स बॉडी के बाहर निकलेंगे पसीने के द्वारा, यूरिन के द्वारा, स्टूल के द्वारा, तो आपकी बॉडी रिफ्रेश रहेगी, आप रोगों से बचे रहेंगे, तो आपको नींद अच्छी आएगी। एक लिमिट अच्छे अमाउंट में ये भी फायदा है कि जो कई जगहों पे एक्सेस फैट होती है बॉडी की, बॉडी में जमा, जैसे फैट जमा होती है आपकी थाइस पे, आपकी स्टोमक पे, ठीक है, आपके जॉइंट्स पे, तो उसको वो जमने नहीं देता है, धीरे धीरे करके रिमूव करता रहता है। काफ़ी ब्लैक एंड वाइट तो स्पॉट्स देखे होंगे अपने चेहरे पे, जो हेड्स पड़ जाती है जिसमें कीलें निकलती हैं काली और वाइट कलर की। तो वो भी क्या है कि जैसे कई बार पानी हम कम पीते हैं तो पसीना में कम आता है, तो धीरे धीरे पोर्स में इकट्ठा होके वो कील का, मुहासे का या पिंपल्स का रूप ले लेते हैं वो। तो जिन्हें दबाते हैं तो फिर उसमें मलबा से निकलता है, पीप टाइप की निकलती है, कचड़ा। तो वो भी ब्लैक और वाइट स्पॉट जिसे कहते हैं, ब्लैक एंड वाइट हेड कहते हैं उनको, वो पड़ जाते हैं स्किन के अंदर, चेहरे पे और अदर स्पॉट जगहों पे। पानी दोस्तों एक बहुत अच्छा माध्यम है, फिर से रिपीट करना चाहूँगा। जो बंदे कम पानी पीते हैं, जो भी लोग कम पानी पीते हैं, मोस्टली हमने देखा है कि लेडीजें जो वोमेंस में है पानी बहुत कम पीने की आदत होती है। जैसे कि ट्रैवल करती जब भी कम पीती हैं, और घर पे भी मोस्टली कोशिश ये करती है कम पानी पीने की। तो उसका तरीका वो ये कहती है कि जैसे हम ज़्यादा पानी पिएंगे तो यूरिन बार बार जाना पड़ेगा। अरे पानी पीना चाहिए, अगर यूरिन बार बार जाएंगे तो आपकी बॉडी का जो फिल्ट्रेशन है वो प्रक्रिया आपकी बहुत अच्छी होगी। फिल्टर जब बॉडी आपकी टॉक्सिन्स बॉडी के बाहर निकालेगा, यूरिन हो गया, स्टूल हो गया, पसीना हो गया, तो आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई होती रहेगी, और बॉडी आपकी डिटॉक्स रहेगी तो आपकी बॉडी में रोग कम आएंगे। तो इसलिए पानी पीना चाहिए 2 से 4 लीटर कम से कम पर डे। किडनी स्टोन मैंने पहले भी रिपीट करा है। जैसे पानी आप खड़े खड़े पीते हैं और बहुत जल्दी पीते हैं, तो कई बार क्या है कि जैसे पानी में जैसे बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो जाके किडनी में इकट्ठे हो जाते हैं, फिल्ट्रेशन प्रक्रिया में एक साथ नहीं निकल पाते हैं, और एक साथ ज़्यादा अमाउंट में जब पानी पीते हैं तो किडनी उनको फिल्टर नहीं कर पाती है ढंग से, और वो वहीं पे जमा रह जाते हैं। तो वो किडनी में और हमारी यूटीआई में स्टोन का रूप ले लेते हैं, और धीरे धीरे स्टोन बनना स्टार्ट हो जाता है वहाँ पे। कॉन्स्टिपेशन और गैस रहती है। अब जैसे मान लीजिए हमने खाना पीना खा लिया और टाइम टू टाइम जब रिक्वायरमेंट है, जब पानी नहीं पी रहे हैं, तो खाना पचेगा कैसे? उसका माध्यम क्या है? मैंने पहले भी कहा है कि हमारी बॉडी 60 to 70% जो पार्ट है पानी का बना हुआ है, ठीक है। तो हर चीज़ में हमें पानी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो कॉन्स्टिपेशन हो गया, आपका गैस हो गया, जब हम कुछ भी खाएंगे उल्टा सीधा, या फिर हमने उसको अच्छे अमाउंट में पानी नहीं पिया, तो पेट में हमारे में अपच होगी, जैसे हमारी चीज़ें पचेगी नहीं ढंग से। या फिर हमने खाने के तुरंत बाद हमने पानी पी लिया तो अपच पैदा करेगा, गैस बनेगी, पेट में कब्ज बनेगी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अब एक चीज़ आती है, जैसे हमने खाना खाते ही तुरंत हमने पानी पी लिया, तो जो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे खाना खाने के बाद हमें 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए, तो उसमें जो हीट प्रोड्यूस होती है उससे खाना पचता है, और जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं। जो काफ़ी सारी प्रक्रियाओं के बाद बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं, हमारी बॉडी को लगते हैं, वो हमारी बॉडी हेल्थी बनती है। अब हमने क्या करा, खाना खाया, खाने के तुरंत बाद ही हमने पानी पी लिया, तो पानी पीते ही क्या है कि जो न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए वो सारे पचने के बजाय सड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों किस में हमको पानी नहीं पीना चाहिए, ये तो हमने जाना कि क्या क्या साइड इफेक्ट है, कि बॉडी पे इफेक्ट क्या क्या आता है। तो बहुत जल्दी पानी नहीं पीना चाहिए, सिप सिप करके हमेशा पानी पियो, सिप सिप करके, थोड़ा थोड़ा करके मुंह में पानी ले लिया और मुंह में घुमाया, और उस पर हमने उसे गटक लिया पानी को। उसमें क्या होता है, जो मुंह में जो मुक्योसा होता है, लार्वा होता है मुंह का, काफ़ी एंटीबैक्टीरियल उसमें तत्व होते हैं जो हमारे स्टमक में जाके काफ़ी पूरी बॉडी में सर्कुलेट जब होता है वो एंटीबैक्टीरियल तत्व, तो बॉडी के लिए काफ़ी इफेक्टिव होते हैं। आपने दोस्तों देखा होगा कि जैसे किसी के दांत, खाज खुजली कुछ भी हो जाती है, एक्सपेक्ट दाद हो जाती है, तो पुराने बूढ़े बड़े ये कहते हैं अपने सोया की पहली थूक उस पर लगा लो, वो सही हो जाएगा। ये वो कहते हैं वो टोटका कर लो, ये
पर ये दोस्तों टोटका नहीं होता। ये जो पहले सुबह जब जगते हैं, जो मुंह का लार्वा बनता है, वो ये मान लीजिए एक रामबाण औषधि की तरह काम करता है। उसको हमेशा सुबह पानी पी के ही हमें फ्रेश होने जाना चाहिए। और अगर तांबे के बर्तन जो शाम का रखा हुआ, सुबह अगर हमको उसको पीते हैं तो वो तो उससे तो बढ़िया कोई चीज़ ही नहीं है। आपके धीरे धीरे पेट के सारे रोग जड़ से खत्म हो जाएंगे। तो जो सुबह का जो मुंह का लार्वा बनता है, उसे जैसे हम ऐसे करके लगा लेते हैं दांत खाज खुजली पे, तो धीरे धीरे वो सही हो जाता है। तो उसमें एंटी बैक्टीरियल एंटी जो फंगस को रिमूव करने के कंटेंट होते हैं सुबह के लार्वा में। तो वो हमें कभी मिस नहीं करना चाहिए, उसको हमेशा पानी के साथ ही हमें गटक जाना चाहिए और मुंह में घुमा के हमेशा पानी पीना चाहिए, कि जिससे वो मुकेशा हमारा जो लार्वा बनता है पेट के अंदर जा सके। और कई बार क्या है कि जैसे हम ऑफिस से आए, तो आते हमने फ्रिज खोला, फ्रिज खोल के हम पानी पीने लग गए, तो उसमें चिल्ड वाटर निकाला। अब बाहर का टेम्परेचर क्या डिपेंड कर रहा है, वो आती अपने चिल्ड वाटर की बोतल खोली और पानी आपने पी लिया। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि हम मान लीजिए 40-50% 45 टेम्परेचर से आ रहे हैं और हमने बिल्कुल आते ही मतलब चिल्ड बिल्कुल बोतल पानी निकाली पीने लग गए। ये अति हर चीज़ की बुरी होती है। आप ज़्यादा खाना खाएंगे वो भी नुकसानदायक है आपका, ऐसा वो भी आपका हानिकारक होता है। मान लीजिए अपने दिन भर आप पानी पीते रहते हैं, चलिए ठीक है, किसी ने बता दिया पानी बहुत अच्छा है, एक्सीडेंट है, एंटीऑक्सीडेंट है, आप पानी पिएंगे आपके टॉक्सिन्स बॉडी से बाहर निकलेंगे। पर उसकी भी एक लिमिट होती है कि जो भी आप पानी पी रहे हैं कि ये नहीं आप दिन भर पीते रहें, क्योंकि उससे क्या है, किडनी जो फिल्ट्रेशन प्रक्रिया है हमारी बॉडी में किडनी करती है, तो किडनी पे इतना एक्सेस लोड आ जाएगा कि एक टाइम को वो ढंग से उसको फिल्टर करना बंद कर देगी। तो इसलिए एक्सेस अमाउंट में भी पानी नहीं पीना चाहिए, जो भी हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। और जैसे कहीं से हम खेल के आ रहे हैं, एक्सरसाइज करके आ रहे हैं, या फिर धूप में चल के आ रहे हैं, तो हमें बॉडी पसीना आ रहा है बहुत ज़्यादा, तो पसीने में भी कभी पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे बॉडी का टेम्परेचर कुछ और होता है और पानी का कुछ और होता है। तो ठीक है, तो वो मिसमैच होने पे हमारी तबीयत खराब हो सकती है, जुकाम खांसी हो सकता है और भी कुछ हो सकता है। तो इसलिए पसीने में आके कभी भी हमें पानी एक साथ नहीं पीना चाहिए, थोड़ा बॉडी को रिलैक्स दें 10-5 मिनट, उसके बाद पानी पीना चाहिए।